बचपन में रिश्तेदार ताने देते थे कि ये परिवार की इज्जत खराब कर देगी। पिकनिक पर ले जाने से पहले सिर पर दुपट्टा रखने की शर्त रखी जाती थी और उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था, लेकिन फरहाना भट्ट ने हार मानने के बजाय खुद को साबित किया। 8वीं कक्षा से उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया, मॉडलिंग की पत्रकारिता में हाथ आजमाया और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। करियर की शुरुआत में मुंबई में एक कथित कास्टिंग स्कैम का सामना किया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कलाकारों को डायरेक्टर के फार्म हाउस पर रहने जैसी संदिग्ध शर्तें थी। बिग बॉस में जाने से पहले जिन डिज़ाइनरों ने कपड़े देने से इनकार किया था, शो के बाद वही लोग लाखों रुपए के ऑफर लेकर पहुंचे। आज की सक्सेस स्टोरी में जानते हैं कि फरहाना भट्ट के करियर और निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें। फरहाना भट्ट का जन्म 15 मार्च 1997 को कश्मीर में हुआ था। जब वह महज 4 महीने की थी, तभी उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनकी परवरिश मां और नाना ने की। टेली इंडिया से बातचीत में फरहाना ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने संघर्ष देखा है। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच उनकी मां ने अकेले उन्हें बड़ा किया है। इसी वजह से कम उम्र में उन्होंने जिम्मेदारियां समझी और आगे चलकर अपनी पढ़ाई व ज़रूरतों का खर्चा खुद उठाने लगी। एक्ट्रेस फरहाना भट्ट ने बताया कि उन्होंने 8वीं कक्षा से अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने कश्मीर की पहली ई-कॉमर्स कंपनी के लिए मॉडलिंग शुरू की थी। उस समय उन्हें करीब 1500 रुपये प्रतिदिन मिलते थे और उनकी मां को इसकी जानकारी थी, लेकिन परिवार को कि बाकी लोगों को नहीं। फरहाना का कहना है कि जिम्मेदारियां संभालने के बाद उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। फरहाना ने बताया कि शुरुआत में वह चोरी छिपे मॉडलिंग और विज्ञापनों में काम करती थी। परिवार की इसी जानकारी तब हुई जब उनका एक विज्ञापन टीवी पर प्रसारित हुआ। इसके बाद घर से हंगामा मचा घर में और रिश्तेदारों ने सवाल उठाया कि घर की लड़की टीवी पर कैसे दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि इससे परिवार की बदनामी होगी और दूसरी लड़कियां की शादी पर असर पड़ेगा। हालांकि फरहाना अपने फैसले पर अड़ी रही। बचपन में रिश्तेदार ताने देते थे कि ये परिवार की इज्जत खराब कर देगी। पिकनिक पर ले जाने से पहले सिर पर दुपट्टा रखने की शर्त रखी जाती थी और उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था, लेकिन फरहाना भट्ट ने हार मानने के बजाय खुद को साबित किया। 8वीं कक्षा से उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया, मॉडलिंग की पत्रकारिता में हाथ आजमाया और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। करियर की शुरुआत में मुंबई में एक कथित कास्टिंग स्कैम का सामना किया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कलाकारों को डायरेक्टर के फार्म हाउस पर रहने जैसी संदिग्ध शर्तें थी। बिग बॉस में जाने से पहले जिन डिज़ाइनरों ने कपड़े देने से इनकार किया था, शो के बाद वही लोग लाखों रुपए के ऑफर लेकर पहुंचे। आज की सक्सेस स्टोरी में जानते हैं कि फरहाना भट्ट के करियर और निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें। फरहाना भट्ट का जन्म 15 मार्च 1997 को कश्मीर में हुआ था। जब वह महज 4 महीने की थी, तभी उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनकी परवरिश मां और नाना ने की। टेली इंडिया से बातचीत में फरहाना ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने संघर्ष देखा है। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच उनकी मां ने अकेले उन्हें बड़ा किया है। इसी वजह से कम उम्र में उन्होंने जिम्मेदारियां समझी और आगे चलकर अपनी पढ़ाई व ज़रूरतों का खर्चा